एक बार फिर मैं दिनेश यीशु मसीह के नाम में आप सबों को जय मसीह कहता हूँ। यदि आपका शत्रु, यदि आपका विरोधी आप सही हैं और फिर भी वो आपसे युद्ध करता है, आपसे लड़ता है, तो आप अवश्य विजय प्राप्त करेंगे। आइए मैं परमेश्वर के वचन से आपको दिखाऊंगा, फिर इसके बाद मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। हम देखते हैं पहला शामुएल की किताब अध्याय 17 और वचन 45 में दाऊद ने फलिस्तियों से कहा, तू तो तलवार और भाला और सांग लिए हुए मेरे पास आता है, परंतु मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से तेरे पास आता हूँ, जो इजरायली सेना का परमेश्वर है, और उसी को तूने ललकारा है। इस जगह हम पढ़ते हैं गोलियत नामक एक राक्षस है जिसकी लंबाई 6 हाथ और कुछ बीता है, अर्थात कहा जाए तो लगभग 10 फीट का वो आदमी है और नीचे से ऊपर तक सुरक्षा कवच पहने है। एक राक्षस जैसा आदमी है और वो दाऊद को चुनौती देता है और दाऊद को कहता है, 43 वचन में पढ़ेंगे 17 का 43, पलिश्ती ने दाऊद से कहा, क्या मैं कुत्ता हूं कि तू लाठी लेकर मेरे पास आता है? तब पलिश्ती अपने देवता के नाम लेकर दाऊद को कोसने लग गया और दाऊद को कुत्ता कहकर उन लोगों ने उच्चारण किया। शायद आपको भी अपने जीवन में बहुत लोग नीच तुच्छ समझे होंगे, लेकिन ध्यान दीजिएगा, यदि आप सही हैं तो परमेश्वर आपको जरूर विजय देंगे। हम इस जगह में पढ़ते हैं, इसी 17 का हम 49 में पढ़ते हैं, फिर दाऊद ने अपनी थैली में हाथ डालकर उसमें से एक पत्थर निकाला और उसे गोफन में रखकर फलिश्तियों के माथे पर ऐसा मारा कि पत्थर उसके माथे के भीतर घुस गया और वह भूमि पर मुंह के बल गिर पड़ा। और फलिश्ती गोलियत, जो राक्षस भी कहा जाता है, वो एक ही पत्थर से दाऊद ने मार गिराया और दाऊद का शत्रु नाश हो गया। मेरे प्यारे भाई बहन, आपको भी ज्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। यदि आपका विरोधी है, सच में वो विरोधी है, तो परमेश्वर जरूर उसका बदला लेगा। आज तक जितने भी संसार में अधर्मी आए, जितने भी लोगों को सताने वाले आए, वो जल्दी ही नष्ट हो गए। चिंता मत कीजिए। यदि आपको भी कोई सताता है, यदि आपके भी कोई विरोधी है, आपका भी कोई शत्रु है, तो परमेश्वर देख रहा है। परमेश्वर की आंखें में मोतियाबिंद नहीं हो गया, इसलिए चिंता ना करें। आइए, यदि आपका कोई शत्रु है तो मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। आप अपने स्थान में अपनी आंख को बंद करें, मेरे साथ इस प्रार्थना को दोहराएं। हे जीवित प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं, प्रभु जी, आपने दाऊद को शत्रुओं के ऊपर विजय प्राप्त करवाया। आज प्रभु, जितने लोग इस वचन को सुने और अभी हमारे साथ प्रार्थना कर रहे हैं, उन सारे लोगों को भी प्रभु शत्रुओं के ऊपर विजय देने के लिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं। हाँ महान परमेश्वर, किसी को तो अपने हथियार के ऊपर भरोसा रहता है, परंतु हम तो आपके ऊपर ही भरोसा करता हूँ। प्रभु जी, दया कर, दया कर, दया कर प्रभु। और जो लोग सुन रहे हैं, सारी शत्रुओं से सुरक्षा दे प्रभु, चाहे वो शत्रु उनका इंसान हो, चाहे राजनेता हो, या फिर प्रभु शैतान हो, या खुद प्रभु उनकी आलसपन, या जो भी उनकी शत्रु हो, यीशु के नाम से दूर होने के लिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं। इनके संग साथ रहे, बड़ी आशीष दीजिए। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु नाम से मांगते हैं, आमीन। यदि आप प्रार्थना करवाना चाहते हैं
तो कमेंट में अपनी प्रार्थना निवेदन लिखें। मैं आपके लिए जरूर प्रार्थना